Hi friends, first of all, happy Dashera to all of you. Welcome to my channel Feast and Flight Fusion Kitchen to the World. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से एक झटपट हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है एक सिंधी डिश। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं आज सिंधी रेसिपी, सिंधी अरबी टूक। आलू टूक से कहीं ज़्यादा यम्मी और कहीं ज़्यादा हेल्दियर। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले टूक बनाएंगे, फिर उसी टूक से हमें ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है। सो साफ अरबी धो के मैंने कुकर में रख लिया है। 1 चम्मच मैंने उसमें नमक डाला है। अच्छे से मिक्स करके हम इसे प्रेशर कुक कर देंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रेशर कुक करते वक्त सिर्फ 1 विसल लगानी है। 1 विसल लगने के बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने दें, आप विसल ना निकालें। ठंडा होने के बाद सारी अरबियों को आप एक क्लीन प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको 5 से 7 मिनट के लिए और ठंडा होने दें। उसके बाद आप उसका छिलका निकालना शुरू करें। नाउ अरबी को छीलने से पहले आप क्या कर सकते हैं पता है? टिप नंबर 2, अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए। अरबी, कटहल, ये दोनों ऑयल की सेल काफ़ी अच्छी बढ़ाते हैं क्योंकि इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है ऑयल के साथ। तो हाथों में तेल लगा लीजिए। उसके बाद आप अपनी अरबी को छीलना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ऑयल लगाने के बाद टिप नंबर 3, जब हम अरबी को छीलेंगे तो उसको मोटा मोटा नहीं छीलना है, बिल्कुल टिप से लेंगे और फिर छीलते हुए उसका बारीक पतला छिलका उतारेंगे। ठीक है। मोटा छिलका नहीं लेना, आई एम रिपीटेडली सेइंग, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है वो थिन, बस उसी को निकालने की ज़रूरत होती है, वरना अरबी का वो जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो चला जाता है। अब हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल और गैस को कर देंगे ऑन। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल डालने के बाद अपनी अरबियों को थोड़ा नरम कर लेंगे। जब हम 1 विसल में अरबी पकाते हैं तो वो पूरी तरह से गलती नहीं है और हमें उसे पूरी तरह गलाना भी नहीं है। ठीक है। तो अभी हम 2 स्टेप्स में अरबी को फ्राई करेंगे। पहले जो फ्राई करेंगे सिर्फ इस इरादे से, इस रिज़ल्ट को पाने के लिए कि अरबी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, इतनी सॉफ्ट कि जब हम उसे हथेली के बीच में रख के दबाएं तो वो टिक्की की शेप ले ले, फ्लैट हो जाए। ठीक है। तो 5 से 7 मिनट हम उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। मेरी जितनी भी अरबियां थी 14-15, उस हिसाब से मैंने उनको 2 बैचेस में शैलो फ्राई कर लिया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा ओवर क्रिस्पी डीप फ्राई नहीं करना है, वो सेकंड स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम अपनी अरबियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, चारों तरफ से चला चला के। 2 बैचेस में मेरी सारी अरबियां जो हैं वो फ्राई हो गई थी। हम इस वक्त कोई भी नमक या कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि जब हमने अरबी को बॉईल किया था उसी वक्त हमने अरबी में नमक 1 चम्मच डाल दिया था। तो एक हल्का हल्का जो नमकीन सा टेस्ट है वो अरबियों के अंदर आ जाता है। आपने देखा मैं किस तरह दिखा रही हूँ, इस तरह से गोल्डन ब्राउन जब टेक्सचर आ जाएगा आपकी अरबियों पे, बस दैट्स द राइट टाइम। एक हल्की सी कोट आ जाती है फ्राई होने की कि हम इन्हें बाहर निकालेंगे। इसी तरह से निकालने के बाद हम क्विकली अपना सेकंड बैच जो बच गई हैं अरबियाँ, उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप बिगनर हैं या इवन एक्सपीरियंस भी हैं, ऑयल जब भी डीप फ्राइंग की चीज़ें करें, हमेशा ध्यान रखें कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिस तरह मैं अरबी हाथ से कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो आप इस तरह ना डालें, स्पैचुला या करछी की मदद से डालें ताकि आपका हाथ उस हॉट ऑयल से काफ़ी दूर रहे और आप सेफ़ रहें। फिर इसी तरह धीरे धीरे चलाते चलाते पहले बैच की तरह मैं अपना सेकंड बैच को भी शैलो फ्राई कर ले रही हूँ। आई एम अगेन सेइंग नो डीप फ्राइंग। एक अच्छी गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन, नॉट डार्क ब्राउन कोट आ जाएगा जैसा मैं भी दिखा रही हूँ वीडियो में। बस इस हद तक हमें उसे फ्राई करना है कि हमारी अरबियाँ जो हैं वो क्रश करने के लिए सॉफ्ट हो जाएं। 2 हथेली के बीच में रखें और प्रेस करें तो टिक्की की शेप ले लें, बस इतना उनको सॉफ्ट करना है। दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। सावधानी के साथ हम इन सारी अरबियों को निकाल लेंगे।
थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि गरम गरम अरबी तो आप हथेली के बीच में वैसे भी प्रेस नहीं कर पाएंगे। मैंने लिया थोड़ा आसान तरीका, क्योंकि थोड़ा टाइम कम था और मैं बहुत ज़्यादा देर उसको ठंडा नहीं कर पाई। तो एक क्लीन किचन टाल लीजिए, ठीक है। उस टाल के बीच में आप अपनी अरबी को रखिए और हाथ से प्रेस कर दीजिए। दिस इज़ मच सिंपलर एंड ईजियर फॉर मी। हथेली के बीच में रखने से काफ़ी अच्छी शेप आ जाती है वैसे, क्योंकि आप थोड़ा सा उसको गोलाकार दे देते हैं, बट दैट्स ओके। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, फुर्सत से 15 मिनट ठंडा होने दीजिए और फिर हथेली के बीच में दबाइए। बट मैं इस तरह से कंफर्टेबल थी तो मैंने यही टिप और ट्रिक अपनाई। आपको जो कंफर्टेबल लगे समय के अनुसार आप उस ट्रिप को अपना सकते हैं, ट्रिक को। और एक तरीका है कि आप उसको कटोरी से, किसी फ्लैट थाली या प्लेट के सरफेस से भी प्रेस कर सकते हैं। फॉर मी किचन टाल इज़ द बेस्ट। एक तो एक्सेस ऑयल भी टाल सोक कर लेता है, बाद में आप टाल को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने हाथों के साथ टाल के बीच में रख के अपनी सारी अरबियों को प्रेस करके जो है वो टिक्की का शेप दे दिया है, ठीक है। रफ टिक्की, हम इसको कोई मॉडिफाई कटिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इतना प्रेस मत कीजिएगा कि वो अपनी शेप होल्ड ना कर पाए और टूट के बिखर जाए और बिल्कुल ही पत्ते जैसी बन जाए। इतना प्रेस कीजिए कि वो तलने में आसानी से रह जाए, ज़्यादा मोटा ना रहे, क्रिस्पी बन जाए और टूटे भी नहीं। हॉट ऑयल, सुपर हॉट ऑयल में हम अपनी ये जो हैं टूक जो हैं इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ अगेन 2 बैचेस में एक फ्लैट फ्राइंग पैन ले लिया है, क्योंकि कढ़ाई में तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। तो ऐसे फ्लैट पैन में बड़ी आसानी से 7 से 8 एक बारी में फ्राई हो जाते हैं। उसी तरह से मैंने किया है। फोक की मदद से मैं उसे पलट रही हूँ। मेरे लिए ये टिप्स काफ़ी काम आती हैं। अगर आपको भी सिंगल स्पैचुला से पलटने में दिक्कत होती है तो आप फोक का सहारा लेके कंफर्टेबल सेफ्टी के साथ जैसे इसको बना पाएँ वैसे इसको पलट पलट के अच्छे से सेक लीजिए। आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारा गोल्डन, थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आ गया। बिल्कुल वैसे ही ये क्रिस्पी हो चुकी है जैसे हमारी टिक्कियाँ बनती हैं, आलू टूक, ठीक है। तो एक एक करके निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर अपनी बची हुई अरबी की टिक्कियों को भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सारी टिक्कियों को हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी टिक्कियाँ हम ग्रेवी के लिए रखेंगे और थोड़ी सी टिक्कियों को हम टूक को ड्राई स्पाइसेस के साथ मिक्स करके उसे सर्व करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, मैं बता देती हूँ, जब आपकी अरबी के ये टूक जो हैं वो डीप फ्राई आप कर लेंगे, उसके बाद आप तुरंत इनमें मसालों का जो मिक्स हम बनाएंगे वो डालिएगा। अगर आपके अरबी के टूक ठंडे हो गए तो फिर मसाला उसमें चिपकेगा नहीं, सारा झड़ के नीचे बिखर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंपल लॉजिक, हम कोई भी चिप्स गरम गरम तलते हैं या पकोड़े गरम गरम तलते हैं, हम तो तुरंत उस पर ड्राई मसाला डालते हैं, नमक मिर्च या जो भी हम डालना चाहते हैं, आमचूर पाउडर। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। तो मेरा जो फर्स्ट बैच है वो मैं ग्रेवी के लिए रख लूँगी। सेकंड बैच मेरा सुपर हॉट होगा, तो इसको निकालने के साथ ही मैं अपने ड्राई स्पाइसेस का मिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सेफ्टी के साथ अपने सारे टूक को निकाल लीजिए। गैस को कर दीजिए बंद, क्योंकि पहले हम अपने टूक को सर्व कर लेते हैं और उसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे गैस हो गई है बंद, मैंने कर दिए है उसको पीछे और हमारे सारे टूक बन के तैयार हो गए। जो ऊपर वाला लेटेस्ट बैच था उसी में से कुछ निकालेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, फोक की मदद से एक आवाज़ आती है कि कितना क्रिस्पी है हमारा टूक, एकदम खर 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 आवाज़ आती है, विच शोज़ कि बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो ये टूक शैलो फ्राई होके बन चुके हैं। इनफैक्ट सेकंड स्टेप में तो हमने इनको डीप फ्राई किया है। बहुत ही ज़बरदस्त यमी स्नैक है। मेहमानों के आने से पहले आप इनको फर्स्ट स्टेप फ्राई करके टिक्की की शेप देके एक बटर शीट पे या फिर प्लेट पे ऑयल लगा के रेडी रख दीजिए। जब मेहमान आए तुरंत डीप फ्राई कीजिए और ड्राई मसाला ऊपर डाल के सर्व कर दीजिए। मसाला प्रेमिक्स बनाने के लिए हम कर रहे हैं सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये है मेरा आमचूर गरम मसाला और चाट मसाले का मिक्स जो हम कर रहे हैं। लाल मिर्च मेरी दूसरी साइड रखी थी तो बस वहाँ से लेकर मैं उसे मिक्स कर दूँगी। और कोई कॉम्प्लिकेटेड मसाला नहीं बनाना है, बस
रेड मिर्ची मिक्स हो गई है और हमारा मसाला तैयार है। अमचूर पाउडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जीरा पाउडर, ठीक है। तो हम इस प्रीमिक्स को अब अपने जो हमें टूक की तरह खाने हैं उनको गार्निश करके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और बढ़िया तरीके से अपने गेस्ट को आप सर्व कीजिए। आप चाहें तो किसी भी तरह के सॉसेस या चटनी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। एनीवेज इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। हमारे टूक बन के रेडी हो चुके हैं, बेहद यम्मी, बेहद लजीज। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं और अगर कर चुके हैं तो आपने किस तरह से बनाया। क्या आपकी रेसिपी भी मेरी तरह सेम थी या आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ग्रेवी वाला। सेम पैन में ऑयल हमारा है, उस ऑयल में हमने तेज पत्ता डाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला और 2-3 लौंग के टुकड़े डाले, ठीक है। ये ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद जैसे ये थोड़े से भुन जाएंगे हम इसमें डालेंगे हींग, अजवाइन, ये चीज़ें डाल के उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज ढेर सारी, ठीक है। टमाटर मैंने बारीक नहीं काटा है क्योंकि ग्रेवी जो है वो कर्ड बेस बनने वाली है। आगे एक फ्लॉप एक्शन भी होने वाला है कि जहाँ मेरा कर्ड वाला पार्ट था वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई, बट दैट्स ओके, मैं वर्बली आपको समझा दूंगी। यहाँ मेरी प्याज भुन रही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना के रखा नहीं था, आई वॉज लेजी इनफ, कई बार होता है ऐसा, तो मैंने सीधे सीधे अदरक का टुकड़ा साफ करके तुरंत ग्रेट कर लिया। ऐसे ही मैंने गार्लिक के पीसेस भी जो हैं वो तुरंत ऑन द स्पॉट ग्रेट कर लिया। ये टैलेंट मैं बहुत बार दिखाती हूँ जब मैं ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं चाहिए होता है, तब आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे बड़े बड़े कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, ठीक है। टमाटर जब भी हम डालते हैं फिर उसके बाद हम थोड़ा नमक, मिर्च, हल्दी सब डालेंगे क्योंकि मेरे ऑलरेडी टूक के मसाले के लिए ये चीज़ें मैंने मिक्स कर रखी थी, तो मैंने उसी मिक्सचर को यूज़ कर लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इन टमाटर को थोड़ा गलने का वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इन टमाटर को घोट के प्रेस करके चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हुआ मेरा स्टेप मिस, तो मैंने यहाँ पे करीब 100-150 ग्राम गाढ़ी दही ली, उसमें यही अपने मसाले जो मिक्स किए हुए रखे थे। अगर मिक्स नहीं है तो आप अलग से डाल लीजिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर अपनी दही में अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद उस दही को आप इस पैन में डाल देंगे, प्याज टमाटर वाले में, और उसको अच्छे से भुनने देंगे। जब आपकी दही भुन जाए और उसमें अच्छा उबाल आ जाए, आपकी दही का कच्चापन निकल जाए, उसके बाद आप उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। टूक जो है वो काफ़ी ड्राई होते हैं, हर तली हुई चीज़ ड्राई होती है लाइक कोफ्ता, सो दे सोक लॉट ऑफ वाटर। तो अच्छा पतला ग्रेवी रखिए और एक एक करके अपने टूक जो है वो ग्रेवी में डाल दीजिए। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाए और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए ताकि आपके जो टूक हैं वो अच्छे से सारे मसाले एब्जॉर्ब कर लें। बस आपकी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसको गार्निश कर लीजिए फ्रेश कोरिएंडर के साथ। प्लेटिंग के लिए मैंने थोड़े से टूक 2-3 बचाए थे ताकि मैं आपको गार्निश करके दिखा सकूं। मैंने यहाँ पे एक क्लीन ग्लास प्लेटर लिया है, उसमें मैं यहाँ पे अपने टूक रख रही हूँ। अपने सिंधी टूक अरबी वाले रखने के बाद फिर उसके ऊपर ग्रेवी पोर करते हुए धीरे 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 मैं अपनी प्लेट को गार्निश कर रही हूँ। इसी तरह आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको गार्निश करने के लिए हमारी गार्निश इंडस्ट्री का बेस्ट राजा जो है वो है धनिया, हरा पत्ता। सो फ्रेश कोरिएंडर को चॉप करके उससे अच्छे से हम इसे गार्निश करेंगे और हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। If you like this simple recipe, please like, share and subscribe. Do comment, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अरबी बहुत तरीके से बनती है, वही सब्जियां गिनी चुनी है। अनलेस हम उनको अलग अलग तरीके से ना बनाए तो बहुत बोर हो जाएंगे एक ही तरीके से खा खा के। सो आई रेकमेंड प्लीज़ इस तरीके से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियोज़ देख रहे हैं। इतने सारे व्यूज़ होते हैं पर आप लिखते नहीं हैं। प्लीज़ मेंशन कीजिए आप कहाँ से ये देख रहे हैं ताकि एक कनेक्टिविटी फील हो और मैं देखूं कि जिस जगह के लोग ज़्यादा ये देख रहे हैं आई कैन ब्रिंग मोर सच रेसिपीज़ फॉर यू। Like, share and subscribe and stay tuned. I shall get back with more such recipes. आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है।
चलिए, क्योंकि दशहरा है, विल बी गोइंग आउट। डिनर हमारा रेडी है, कुछ हल्का फुल्का खा के वापस आएंगे और करेंगे अपना डिनर। आप लोगों को दशहरा बहुत बहुत मुबारक। आई विश यू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सी यू सून, टेक केयर, नमस्ते।